लीयते। सीताराम गुणावली निशिदेवा युज्जीव्या पीयते। सीताराम विचित्र रूप मनीषं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनाम धाम निरतम तम सद्गुरुं संभजे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोह पितवाम भागम्। पाणो महा सायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजु आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आए। तुम पीछे जो रहे श्रोता है रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय श्री नभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री बाके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री राम नाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राम
भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए, इनके पग बंदन किए, नासत विघ्न अनेक, नासत विघ्न अनेक। श्री जानकी वल्लभ लाल जी की असीम अनुकंपा से हम और आप सभी विश्व ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ स्थली श्री धाम वृंदावन में करुणा की साक्षात मूर्ति परम पूज्य सद्गुरुदेव के इस महामहोत्सव में सम्मिलित हुए। आज का दिन अनुग्रह का दिन है। गुरुदेव अपनी कृपा दृष्टि से आपके अंतःकरण को प्रेम रूपी संपत्ति से भरते हैं। अनादिकाल से जीव संसार में भटक रहा है। एक भ्रम है व्यक्ति को कि संसार की चीज़ें प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा। उस भ्रम को दूर करने के लिए गुरुदेव चरणों का आश्रय लेना होता है। शरीर स्वस्थ हो तो आप आज वृंदावन आए हैं। शरीर स्वस्थ नहीं होता तो कोई वृंदावन नहीं आता। लेकिन हमारे अध्यात्म में शरीर से भी ज़्यादा मन के स्वास्थ्य का ज़्यादा महत्व है। जैसे शरीर के रोग के चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बड़े बड़े रोगों की पहचान कर लेते हैं। ऐसे हमारे मन के रोग हैं जिनको हम बिल्कुल नहीं जानते। हम शरीर के रोगों को मन के रोगों को बिल्कुल नहीं जानते। इन मन के रोगों के चिकित्सक सद्गुरुदेव हैं। कल आपने सुना था कि चाहे वो ब्रह्मा बन जाए, शंकर बन जाए, लेकिन वो भवनिधि से, संसार से पार नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मन रोगी है और वो मन बार बार भ्रमित करता है, संसार में लाता है। संसार की चीज़ों का आकर्षण, इसका मतलब क्या है? मन बीमार है। इस मन का इलाज गुरुदेव करते हैं। महाराष्ट्र में बहुत बड़े संत हुए हैं, संत ज्ञानेश्वर। उन्होंने मात्र 17 वर्ष की आयु में गीता लिखी, गीता का भाष्य किया। गीता तो भगवान ने बोली। श्रीमद् भगवद गीता की टीका लिखी, उसका नाम है ज्ञानेश्वरी। गीता के 9वें अध्याय में भूमिका में उन्होंने लिखा कि जैसे जो कुशल डॉक्टर होता है उसे ऑपरेटर्स की जरूरत नहीं रहती है। जो पहुंचा हुआ डॉक्टर रहता है वो आला वाला नहीं लगाता है, यहाँ वाला। तो एक बार देखता है इसको ये रोग है, इतना उसका अनुभव हो जाता है, उसे बाहरी किसी ऑपरेटर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। दृष्टि डाली बता देता है कि ये बीमारी है। तो संत ज्ञानेश्वर लिखते हैं, ऐसे सद्गुरुदेव मन के चिकित्सक हैं। उनके सामने आप खड़े हुए, उन्हें तुरंत पता चल जाता है आपके मन की ये बीमारी। इतना अनुभव है। उनको पूछना नहीं है आपसे कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। आप सामने आए। इसलिए गोस्वामी ने गुरु जी को वैद्य कहा है। आपको आश्चर्य होगा।
सदगुरु वैद, सदगुरु वैद, सदगुरु वेद वचन विश्वास, सद्गुरु वेद वचन विश्वास, सदगुरु वेद वचन विश्वास, सद्गुरु वेद वचन विश्वास, संयम यह न विषय की आशा, संयम यह है ना विषय की आशा। सदगुरु बहुत बड़े चिकित्सक हैं आपके मन, और ये हॉस्पिटल कहीं नहीं है। शरीर के हॉस्पिटल तो लाखों हैं, शरीर के चिकित्सक लाखों हैं, लेकिन मन के चिकित्सक गिने चुने। अच्छा आप बताओ, मन की बीमारी कौन दूर करेगा? विचार करो आप। जिसका प्रवेश मन तक होगा, ठीक है ना, जो मन तक जाएगा ही नहीं वो इलाज क्या करेगा? और मन तक जाना बड़ा मुश्किल है। आप यहाँ बैठे ना तो आपको पंखे दिखाई पड़ेंगे, फिर फूल लगे हैं दिखाई पड़ेंगे, दरी दिखाई पड़ेगी, कूलर दिखाई पड़ेगा, पंखा दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि वह है, केवल वह चीज़ों को ही आप देख सकते हैं। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति यहाँ बैठा, वो बैठते ही आज श्री ठाकुर जी की दिव्यात दिव्य रूप माधुरी का पान करने, उसे पता ही नहीं कौन आया कौन नहीं आया। अयोध्या का भरा पूरा दरबार, जहाँ लाखों लाखों व्यक्ति आज राम जी के राज्याभिषेक में आए हैं, सभी दीपों से बड़ी बड़ी भेंट लेकर के, और विष्णु जी ने दिव्य मणियों की माला श्री राम जी को पहनाई। इतनी सुंदर माला थी कि सब देख के आश्चर्य, इतनी सुंदर माला। तो राम जी ने देखा कि इस माला में तो सबका मन आ गया। माल में मन आता है, माल आई कि मन आया। तो राम जी का ध्यान राम जी को नहीं दे, अभी तक तो राम जी की तरफ माला आने की माला को देखने लगे, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, प्रसादी के रूप में मिल जाए। कई लोग माला पहनाते हैं, फिर देखते थे गुरु जी हमको पहना दे। माल 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 में ध्यान रहता है। राम जी ने लिखा तो गड़बड़ हो गया, मेरे से मन हटा के माला में आ गया, तो इनको देना ठीक नहीं। जिसका मन ठाकुर जी से हटकर संसार में आ जाता ना, उसे कोई चीज़ दोगे तो और फंस जाएगा, इसलिए ठाकुर जी नहीं देते। संसार में देखिए, ठाकुर जी में आपका मन रहेगा तो ठाकुर जी बहुत देते हैं, लेकिन ठाकुर जी जब खतरा पता चल जाता है, ये व्यक्ति तो हमको भूल जाए, फिर नहीं देते। तो ठाकुर जी ने विचार किया कि इस लफड़े में मत करो, किसको जो नहीं देंगे वही नाराज हो जाएगा, किशोरी जी को पहना दो। राम जी ने उतारा, किशोरी जी बोले ये जाने इनका काम जाने, इनके सब बच्चे हैं, जिसको देना हो दो। माला उतारी किशोरी जी। अब किशोरी जी ने क्या देखा? देखो दृष्टि अपनी अपनी है। किशोरी जी ने देखा कि इसमें ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका मन माला में नहीं है, ठीक है, सब वहीं बैठे हैं। इतना अब राम जी का राज दरबार, बड़े बड़े जहाँ देवता आए हैं, बड़े बड़े चक्रवर्ती, उस राज दरबार की सुंदरता की क्या कल्पना करोगे आप? तो किशोरी जी ने देखा कि इसमें इन लाखों लोगों में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका मन माला में नहीं है, इस मणि की माला में नहीं है। एक को देखा, किसको? श्री हनुमान जी को। वो वहीं बैठे हैं, लेकिन नाम रस पी रहे। सुमेर पवन सुत पावन नाम, 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 अपने
बस कर राखे राम, अपने बस कर राखे राम, अपने बस करी राखे राम। अपने बस करी राखे राम। एक हनुमान जी वही राज दरबार में, उनको कोई पता नहीं कौन आया कौन गया, किसने कहा, मस्ती में डूबे। इस सृष्टि में धन्यवाद के पात्र हैं जिस सृष्टि में रहकर भगवान के नाम के अमृत को पीते हैं। बाकी को धन्यवाद नहीं कहा गया, बाकी को अभागा कहा गया है। सुनहु माते लोग अभागी, सुनहु माते लोग अभागी। भगवान शंकर परम्बर पार्वती जी से कह रहे कि वो अभागी हैं। वो अपने आप को भगवान समझे, उनकी अलग बात है, लेकिन शंकर जी कह रहे वो महान अभागी हैं। सुनहु माते लोग अभागी, सुनहु माते लोक अभागी। हरि तज होहि विषय अनुरागी, हरि तज होय विषय अनुरागी। हनुमान जी नामामृत पी रहे थे, मस्त, उन्हें कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। कसूर जी ने कहा, ये योग बेटा है इसको दो, इसको असर नहीं करेगा, बात में ध्यान दो आप। जैसे बिना पानी के नाव नहीं चल सकती, ऐसे व्यक्ति कहीं भी रहेगा, संसार में रहेगा, लेकिन सफलता ये है कि वहाँ आपको भगवान का विस्मरण न हो। लाखों करोड़ों बंदर भगवान के लिए लंका में युद्ध किया, भगवान ने रावण को मारा, सबकी विदाई जब करने लग गए तो भगवान ने एक बात की, सभी जितने लोग थे बोले, कहा देखो अब ग्रह जाओ सखात सब है। मित्र कहा उनको, मेरे मित्र तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ, लेकिन दो चीज का ध्यान रखना, सब जगह मुझे देखना तो कभी डरोगे नहीं। हम कब भयभीत होते हैं, अरे यहाँ अंधेरा, अगर हमको ही पता चले भगवान सब जगह तो डर लगेगा, नहीं लगेगा ना। भगवान ने पहली बात कही कि सब जगह मुझे देखना, एक नंबर। दूसरी बात क्या कही, घर में जाने से घर के सुख मेरी विस्मृति करा देते, इसलिए मैं भूलने ना पाऊँ, बस खूब घर में रहो, लेकिन मेरा स्मरण बराबर बनाए रखना तो तुम्हारा सब काम बन जाएगा। ये सूत्र है जीवन जीने का। तो हनुमान जी का मन नहीं गया माला में, और किशोरी जी ने माला पहना दी हनुमान जी को। माला आई, हनुमान जी ने का मन हटा, ये माला की कमाल देखो आप, अभी तक तो डूबे थे और माला पड़ी तो बोले कौन सी आफत आ गई है। आँख खोली, चमकीली माला उतारी, क्या है, इसने क्यों भुला दिया ठाकुर जी को। फिर देखने लग गए कि इसमें मेरे प्रभु का नाम है कि नहीं, नहीं है, तोड़ के फेंकने लगे। विभीषण जी को बहुत गुस्सा आया कि मैंने इतनी मूल्यवान माला कहाँ कहाँ से मणियाँ एकत्रित करके रावण 14 लोकों से लाया था, और वो मणियाँ की माला मैंने राम जी को अपन देखिए क्या है। बोले हनुमान जी क्या कर रहे हो, बोले देख नहीं लो क्या कर रहे हो, देखो क्यों माला की मणियों को तोड़ रहे हो। बोले मेरे ठाकुर का इसमें नाम नहीं है, उस चीज को मैं अपने पास नहीं रखता। जब व्यक्ति गुस्से में होता है ना तो उसे माइक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपने आप यहाँ से बिहारी जी तक आवाज़ जाती है, इतना तेज बोलता है। और जो गुस्से में होता है तो वो बोलता है जो कभी नहीं बोलना चाहिए।
तो विष्णु जी बोले, इतना बड़ा भरकम शरीर रखो, इसमें क्या राम नाम है? महाराज हनुमान जी ने देखा विष्णु जी को, बोले विष्णु यदि इसमें राम नाम नहीं हो तो मैं इसे क्षण के लिए नहीं रखता, और तुम देख लो इसमें राम नाम है कि नहीं। नखों से अपनी छाती को विदीर्ण कर दिया। श्री सीताराम जी का प्रत्यक्ष दर्शन हृदय में अपनी चमड़ी को निकाल दिया, रोम रोम से राम राम। महावीर बिनवौ हनुमान, महावीर विनवो हनुमान। गोस्वामी जी कहते हैं मैं हनुमान जी की वंदना इसलिए करता हूँ कि हनुमान जी की यश का वर्णन स्वयं राम जी करते हैं। महावीर विनवौ हनुमान, महावीर बिनवो हनुमान। राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। आप बखाना, आप बखाना, आप बखाना, आप बखाना। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना की कि आपसे बड़ा कोई गुरुदेव नहीं है, इसलिए आप मेरे पर कृपा। राम जी से मिलाने वाले हनुमान जी थे गोस्वामी तुलसीदास जी को। जब हनुमान चालीसा लिखा तो अंत में कहा कि जय जय, जैसे गुरु शिष्य के ऊपर कृपा करता है आप वैसे मेरे ऊपर कृपा करो। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो आज गुरु पूर्णिमा का दिव्य महामहोत्सव है। आज आपको अंदर का इलाज करना है, ठीक है ना। ये दिन बार बार नहीं आता। आज के दिन आपको अंदर का इलाज करना, मन को स्वस्थ करना है। तो आज आप गुरु जी का जब पूजन करेंगे ना तो मन से ही मांगना आप कि इतने दिन से बिगड़ा हुआ हमारा मन हम नहीं सुधार पाए, आप अपनी कृपा दृष्टि से हमारे मन को असली चीज़ मांगना। आप असली चीज़ आ जाती तो नकली चीज़ अपने आप आ जाती है। यदि आपको नकली भी चाहिए तो असली अपने आने को नकली आ जाए, लेकिन नकली में उलझ गए तो असली चीज़ हाथ में नहीं लगेगी। ये गुरु पूर्णिमा का दिन सबसे बड़ा दिन माना जाता है, सारे उत्सव में बड़ा उत्सव है। इसलिए आपको आज अंतःकरण की शुद्धि के लिए जब आप पूजन करोगे तो वही मांगना, पहली बात। दूसरी बात, कोशिश करना आज कि आज आप किसी की निंदा ना करें, आज किसी की बुराई ना बताएं। आज आप अपनी तरफ देखो, आप बाहर देखना ही बंद कर दो। आज एक दिन, साल में एक दिन तो कृपा कर दो आप, बाकी तो सवाल आप रोक ही नहीं सकते अपने आप को, आदत बन गई है। लेकिन आज के दिन वृंदावन धाम में आप ना तो किसी की निंदा करें ना बुराई करें, और जितना हो आप अपने मन को रोके, अपने अंतःकरण को देखो आप।
और गुरु जी से रो के प्रार्थना करो कि ये बीमारी लाखों जन्म की है, इस जन्म की नहीं है, और आपके सिवा कोई दूर नहीं कर सकता। ये गुरु पूर्णिमा है। प्रेमियों, कल हमने कहा था कि जब तक अहंकार है तब तक ठाकुर जी नहीं मिल सकते, और इस अहंकार को दूर करने की सामर्थ्य गुरुदेव में है। इसलिए जिनको भगवान का दर्शन भी हो गया, भगवान का साक्षात्कार भी हो गया, उन्हें भी भगवान ने कहा जाओ गुरु का वरण करो, वो बीमारी तभी दूर होगी। गुरु के वाक्य में कितनी सामर्थ्य है, हम 2 मिनट में कह के वाणी को विराम देंगे। बहुत सारे कार्यक्रम है। अभी जयपुर के पास आमेर है। आमेर के राजा का नाम था, आज से 500 वर्ष पहले, श्री पृथ्वीराज। श्री नाभाजी के गुरुजी का नाम श्री अग्रदास जी महाराज, और अग्रदास जी के गुरुजी का नाम श्री कृष्णदास पयोहारी जी। देखो हमारे यहाँ भी गुरु परंपरा का पूजन होगा, सामने रखा ना अखर, 21 पीढ़ियों का पूजन होगा। महाराज जी से पहले जो 21 पीढ़ियाँ हुई हैं, सबका यहाँ भी 2 घंटे पूजन होगा। और आप लोग महाराज जी का पूजन करने के बाद फिर परिक्रमा करके उनके चरणों में जरूर पुष्प चढ़ाना। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग को कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। इनकी कृपा से आज हम लोग यहाँ बैठे। कोई भी आपने पुरुषार्थ भूल जाना कि मैं टिकट कटा के आया हूँ, मैं भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। एक बीमारी निकाल दो आज। गेट के अंदर आते ही सबसे पहले गुरु की कृपा का अनुभव करो। कभी अहंकार की बात नहीं करना इस परिसर में, नहीं तुरंत कैच कर लिए जाओगे, फिर दोबारा नहीं आने को मिलेगा। गेट के अंदर आते कृपा में डूब जाओ। और ध्यान रखना, जितना आप नम्र बनोगे उतना आज लूट ले जाओगे आप, और जितना आप कड़क रहोगे ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं मिलने वाला। जितना आप आज विनम्र बनोगे उतना मिलेगा, आपको पता नहीं चलेगा, मिल जाएगा। तो पूरी परंपरा का 21 पीढ़ी, देखो ये श्रृंखला है पूरी। हमारे यहाँ बाई चांस कुछ नहीं है, ऊपर से आज तक परंपरा भजन की चली आ रही है। आज सबको स्मरण किया जाएगा, सबको वंदन किया जाएगा, सबका पूजन किया जाएगा। आपने काकभूषण जी का नाम सुना है? काकभूषण जी 27 कल्प से कथा कर रहे हैं, यानी 27 ब्रह्मा बदल गए, उनकी कथा चल रही। गरुड़ जी कथा सुनने के लिए गए, काकभूषण जी की पूरी कथा सुन के उनका बड़ा हृदय खिल गया। और एक प्रश्न कहा, भगवान आप 27 कल्प से कथा रहे हैं, करार कर रहे हैं, 27 ब्रह्मा मर गए और आप कथा कर रहे हैं, तो आप कौआ का रूप क्यों धारण किए हुए हैं? आप कोई सुंदर सा शरीर धारण कर लें, आप ब्रह्मा बन जाएं, आप देवता बन जाएं, आप कौए के शरीर में क्यों कथा कर रहे हैं? एक प्रश्न किया तो गुरु काकभूषण जी की आंखों में टप टप आंसू गिरने। इतनी कथा की, रोए नहीं काकभूषण जी, लेकिन इस प्रश्न को सुनते ही टप टप आंसू गिरने। और क्या कहा काकभूषण जी? गरुड़ जी तुमने ये प्रश्न पूछकर मैं जब उत्तर दूंगा तुम्हें इस प्रश्न का, तो उन संतों की कथा आएगी जिन्होंने मुझे यहां पहुंचाया। आज मुझे जिन्होंने यहां पहुंचा, एक लंबी सीरियल है उन संतों की। और इस प्रश्न का कि मुझे कौए की देह क्यों मिली, जब मैं वर्णन करूंगा तो आज उनका स्मरण करूंगा। आप कितने अच्छे हैं, मुझे उन संतों के चरित्रों का गायन करने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। यानी एक पूरी श्रृंखला है, यानी कि बाई चांस आप श्रृंखला है, सब पूरे सदगुरुदेवों की श्रृंखला है, और सबका आशीर्वाद आज मिलता है। इतना इन्होंने भजन किया महाराज। अभी देखो ये सब आचार्यों के यहाँ चित्र लगे हुए हैं। नंबर 1 में देखो हमारे दादा परदादा गुरु, नंबर 1 में हमारे हमारी जो संप्रदाय है, श्री महाराज जी के गुरु जी नंबर 1 में देखो आप।
श्री अयोध्या में रहते और सबसे बड़ा मंदिर वहाँ अयोध्या जी में कनक भवन बिहारी सरकार का है, जैसे हमारे बांके बिहारी जी का है। तो रोज़ कनक भवन बिहारी सरकार का दर्शन करने के लिए जाते हैं शाम को। अब देखो कितना भजन किया है। घर से निकलते पैदल जाते कनक भवन बिहारी सरकार, आधे रास्ते में आते कनक भवन बिहारी सरकार आधे रास्ते में ही प्रकट हो जाते उनके साथ। उनको मंदिर नहीं जाना पड़ता। ठाकुर जी आके बोले तुम जाओ भजन करो, हमारा दर्शन यहीं कर लो। ऐसे आचार्यों का पूजन होगा आज। तो आज लूटने का दिन है, लेकिन शर्त यह है कि सारे अहंकार को आज आप जमुना जी में विसर्जित कर लेना, तो कुछ मिलेगा, और नहीं तो फिर जैसे आए हो वैसे सूखे चले जाना, कोई दिक्कत ही नहीं है। आज का मूल्यवान दिन है, तो आपको मूल्यवान दिन में जितना कैश कर सकते हो कैश करो, नहीं तो दुनिया तो बह रही है, बहो आप भी। ठीक है, समझ में कोई बात आई है? ठीक है। तो आज आप मन ही मन गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करना, क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर नहीं जाएगा, हमारा अंतःकरण जाएगा। हमारा अंतःकरण सुंदर बन जाए, दिव्य बन जाए, ऐसा सुंदर बन जाए कि जानकी वल्लभ लाल जी 24 घंटे विहार करें। ठाकुर जी कहाँ विहार करते हैं? अंतःकरण। राम कथा मंदाकिनी, राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार, चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बनो, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुवीर बिहार, सिय रघुबीर बिहार। प्रेमियों, जिस हृदय में आज तक संसार विहार कर रहा है, आज गुरु पूर्णिमा के दिन आपको जानकी वल्लभ लाल जी को विहार कराना है। ये गुरु पूर्णिमा है। अनादिकाल से जीव भटक रहा है। आज आप प्रार्थना करो कि इस हृदय में हमारे श्री ठाकुर जी जानकी वल्लभ लाल जी विहार करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम देंगे। अभी बहुत से कार्यक्रम में अभी आचार्यों का पूजन होगा, और इसके बाद ठीक आप लोग यहाँ 8:30 बजे आके विराजमान हो जाओ सभी लोग, और आ करके गुरुदेव भगवान के नाम का कीर्तन करना बैठ करके, ठीक है ना। सब लोग 8:30 बजे यहाँ आके ऐसे सब बैठ जाना। नीचे कोई गप नहीं मारेगा, गद्दे का और खाने पीने का मोह थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, बाद में पूरी ज़िंदगी यही करना है। आज के दिन कृपया आप लोग पूरी तरह से व्यवस्थित होकर यहाँ 8:30 बजे आ जाओ, और सब बैठकर गुरुदेव भगवान के नाम का कीर्तन करना। फिर इसके बाद महाराज जी आएंगे, उनका पूजन प्रारंभ। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति धक्का मुक्की नहीं करेगा, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति बातचीत नहीं करेगा। आप मौका दो सामने वाले को, 2 मिनट तुम पहले पूजन कर लो। यहाँ तो इतना थोड़ा सा विवेक रखो, धाम है कि धक्का देना ये है वह, मैं आगे कर, क्या करोगे आगे? इधर ध्यान रखना, यहाँ कोई बिल्कुल चुपचाप शांतिपूर्वक, बाहर से लेके यहाँ हल्ला गुल्ला नहीं करना, जैसे आप वृंदावन के बाहर करते हो, क्योंकि सामने हनुमान जी गदा लिए बैठे हैं। यदि किसी की ठुकाई कर दी तो गर्मी मुश्किल पड़ जाएगी। इसलिए बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल करना, कोई यहाँ बोलेगा कुछ नहीं। ठीक 8:30 बजे आके गुरुदेव भगवान के नाम का कीर्तन करना। कौन सा कीर्तन? जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।